मर्डर केस में सीबीआई के लिए देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। का रिपोर्ट उसके अंदर मेरे ख्याल से ये है कि ये केस में कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है और ये 14वें माले से सालियन का गिरने से उसकी डेथ हुई है। तो उस पर जो बलात्कार बताया गया या उसका जो मर्डर बताया गया, तो उसका कोई पुख्ता सबूत कोई भी पुलिस यंत्रणा के पास में नहीं है। आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, अभी पॉलिटिकल में तो ऐसा होता है कि हर कोई किसी को भी कोई भी प्रकरण में लाने के लिए उसको बदनाम करने का प्रयास करता है। मेरा सभी पॉलिटिकल दलों से निवेदन है कि इस तरह की गंदी राजनीति राजकारण में नहीं होनी चाहिए। अभी औरंगजेब का मामला खत्म हो गया है, दिशा सेलियन का मामला क्या लगता है असेंबली में चल? नहीं, अभी हाईकोर्ट ने उनकी याचिका एक्सेप्ट की है, पुलिस एक्शन मोड में आई है। अभी हाईकोर्ट देखता है उसमें, अगर हाईकोर्ट अगर पूरा चेक करता है केस और उन्होंने कुछ लगता है कि नहीं उसमें कुछ मिलता है उनको, तो वो पुलिस को आदेश करेंगे। ज्यादा पता नहीं है, पर इतना जरूर है कि अगर इस तरह से अगर पूरी इसके पहले इस जो ये हुआ था, वाकया हुआ था, जो भी ये मर्डर हुआ था, उसकी अगर उस समय के सरकार ने पूरी जांच पड़ताल की है, तो अभी एक 3-4 साल के बाद अगर उसके ऊपर कोई इस तरह का ये करता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर, हालांकि ये उनका हक है, वो कभी भी जा सकते हैं। अगर उनके दिमाग में या उनके दिल में ऐसी कोई बात है तो वो जा सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस वक्त फिर इमीडिएटली क्यों नहीं गए? अगर आपको लगा कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपको लगा आपकी बातें ठीक ढंग से नहीं की गई, तो उस वक्त तो मौका था। अपील का एक ये होता है, रिट पिटीशन अलग बात है, अपील था, बहुत सारे कोर्ट थे अपने यहाँ, हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट का डबल बेंच था, सुप्रीम कोर्ट था। तो मुझे इस बारे में हालांकि मुझे पूरी तरह पता नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ इन जनरल कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर अन्याय हो तो उस वक्त आप क्यों नहीं गए? फिर भी हमारे संविधान के तहत आपका हक है, आप रिट पिटीशन कभी भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं। अपोजिशन के नेता कुछ कह रहे हैं कि अब औरंगजेब का मामला खत्म हो गया है, तो दिशा सालियन का मामला लाया गया है, असेंबली चल रही है और असेंबली में इसी को उठाया जाएगा। नहीं, ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा ये बजटरी सेशन है, इसमें क्या काम हुआ? सिर्फ बजट रखे अब हम ये सुन रहे हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि
अगले हफ्ते बुधवार तक ये सदन चलना था, पर ये इसमें सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बाकी सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। साहब तो दिशा सालियन के मामले में आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो, ऐसी याचिका उसके पिता ने की है हाईकोर्ट में, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, दिशा सालियन का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। का जो मामला है उसमें मुंबई पुलिस और पेडनेकर पर आरोप किए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उस समय ऐसे दिशा सालियन के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे